तुला राशि वालों के लिए 2026 में होगा महापरिवर्तन। 8 ग्रह मिलकर लिखेंगे कामयाबी की नई स्क्रिप्ट। लव लाइफ से लेकर करियर तक सुखद नतीजे मिलेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, अब 2026 की बात होगी और तुला राशि की बात होगी, यानी जिनका लिब्रा जॉडिक साइन है उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। कौन कौन से ग्रह आपको फायदा देने वाले हैं, कहां पर आपको सतर्क रहना है, लव लाइफ से लेकर कैरियर तक कैसे नतीजे आपको मिलने वाले हैं, ये पूरा लेखा जोखा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। एस्ट्रोलॉजी पर 36 साल की अपनी स्टडी और रिसर्च वर्क के आधार पर मैंने 2026 के ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह राशिफल खासतौर पर तुला राशि वालों के लिए तैयार किया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरी ये पोस्ट और मेरी हर पोस्ट चंद्र राशि के मुताबिक होती है। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं वही कुंडली में आपकी राशि होती है। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मालूम नहीं है तो फिर आप अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी ये पोस्ट देख सकते हैं। जिन लोगों का नाम रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते से शुरू होता है, ऐसे लोगों की तुला राशि होती है। इस राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जिनकी अपनी राशि है। सबसे मजेदार बात यह है कि शनि की ये उच्च राशि है। शुक्र और शनि ये दोनों ग्रह 2026 में आप पर मेहरबान रहेंगे, यानी तुला राशि पर मेहरबान रहेंगे। लेकिन साथ ही बृहस्पति, सूर्य, बुध और मंगल का भी तुला राशि वालों को पूरा साथ मिलेगा। यानी ग्रहों का ये जो खेल है वो तुला राशि वालों की फेवर में रहने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल यानी 2026 में शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपनी चाल नहीं बदलेंगे। बाकी 8 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु 2026 में लगभग पूरा साल अपनी राशियों में बने रहेंगे और 5 दिसंबर 2026 को जाकर अपनी चाल बदलेंगे। राहु कुंभ राशि से निकल मकर में आ जाएंगे, केतु सिंह राशि से निकल कर कर्क राशि में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 तक तो मिथुन राशि में रहेंगे और फिर 2 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च कर्क राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति 1 साल एक राशि में रहते हैं। 2026 में शुक्र और बुध 11 बार अपनी चाल बदलेंगे, मंगल 8 बार चाल बदलेंगे, सूर्य हर महीने चाल बदलते हैं और चंद्रमा तो हर 2.5 दिन के बाद अपनी राशि बदल लेते हैं। 2026 में 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे। ये ग्रहण भी तुला राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। इस तरह ग्रहों का ये जो खेल है तुला राशि वालों को कई सरप्राइज देने वाला है। आप ये भी कह सकते हैं कि लंबे इंतजार के बाद अब तुला राशि वालों के लिए उड़ान भरने का समय आ गया है और इस साल आपके संघर्ष का फल आपको मिलने वाला है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। 2026 तुला राशि वालों के लिए सिर्फ एक नया कैलेंडर नहीं होगा, बल्कि नई उम्मीदों, नई अपॉर्चुनिटीज और नए मुकाम का संकेत लेकर के आ रहा है। लंबे समय से जिन सपनों को आपने अपने दिल में संजो रखा है वो सिर्फ सपने ही नहीं रहेंगे। 2026 में वो सपने परवान चढ़ेंगे, साकार होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे। इस साल आपकी पर्सनल लाइफ में शांति, सुख, समृद्धि, प्रेम, भाईचारे का बैलेंस बना रहेगा। जो लोग रिश्तों में उतार चढ़ाव से गुजर चुके हैं उन्हें अब समझदारी और गहराई से भरे रिश्ते मिलेंगे। पार्टनरशिप में मजबूती आएगी। सिंगल्स के लिए नई शुरुआत के संकेत हैं। परिवार का साथ मिलेगा, पुराने मनमुटाव दूर होंगे, प्रेम और रोमांस के मौके मिलेंगे। अपने पार्टनर के आप और करीब आएंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस करेंगे, समझेंगे। आपके रिश्तों में गहराई आएगी, आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। आपके प्रेम को परिवार की सहमति भी मिल सकती है, यानी रिलेशनशिप शादी में भी तब्दील हो सकती है। 2026 तुला राशि वालों के लिए प्रोफेशनल और कैरियर में ग्रोथ का साल है और 2026 आपके कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जो मेहनत आपने पिछले कई सालों में की है उसका फल लाभ आपको 2026 में मिलेगा। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, ये साल नई ऊंचाइयां आपका इंतजार कर रही हैं, बाएं फैलाकर आपका इंतजार कर रही हैं। प्रमोशन, नई नौकरी, विदेश यात्रा, नया प्रोजेक्ट, ये सब कुछ संभव है तुला राशि वालों के लिए 2026 में। विदेश में पीआर पाने का आपका सपना सपना ही नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत बन सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको राहत मिलने वाली है। बिजनेस करते हैं तो कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है जिसके साथ आप बिजनेस को नई ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब रहेंगे। बड़े लेवल की कोई डील भी आप फाइनल कर पाएंगे। तुला राशि के स्टूडेंट्स के लिए यह साल कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का साल साबित होने वाला है। जो लोग पढ़ाई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2026 अपने कैरियर पर फोकस करने और सफलता पाने का साल है।
कोई नया कोर्स, कोई नई स्किल सीखना या कैरियर शिफ्ट करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। यह सही समय है एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का। सफलता आपका इंतजार करेगी और शनि और देवगुरु बृहस्पति दोनों मिलकर आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाकर आएंगे। अगर हेल्थ की बात करें तो 2026 में तुला राशि वाले खुद को पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, ऊर्जावान, एक्टिव, पॉजिटिव महसूस करेंगे। मेरी खुद की जो है वो तुला राशि है, इस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी या टेंशन से जूझ रहे थे, उन्हें अब आराम और राहत मिलेगी। योग, मेडिटेशन और रूटीन में बदलाव आपकी सेहत को और बेहतर बनाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा चमकेगी, लोग आपकी काबिलियत का लोहा मानेंगे। आपके भीतर की शक्ति जागेगी, आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पाएंगे। ये साल है खुद पर भरोसा रखने का, आगे बढ़ने का, अपनी तकदीर खुद लिखने का। तुला राशि के लोग इस साल मस्त चाल से आगे बढ़ते जाएंगे और सभी ग्रह आपकी मदद करते जाएंगे। इन ग्रहों की ऊर्जा पाकर आप सफलता की एक नई स्क्रिप्ट लिखते चले जाएंगे। कुल मिलाकर 2026 तुला राशि वालों के लिए एक ऐसा साल है जहां इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके फैसले सही साबित होंगे, कई क्षेत्रों में तरक्की का रास्ता खुलेगा। तो स्वागत कीजिए इस नए चैप्टर का, जहां आपका समय, आपकी मेहनत, आपके सपने तीनों एक बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चलने वाले हैं। तो 2026 आपके लिए एक सपनों की पूर्ति का साल रहने वाला है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है, अभी भी डिस्प्ले हो रहा है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी जाती हैं, यानी कुंडली दिखाने की प्रक्रिया के बारे में बता दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए है। अगर आप इस पर फ़ोन करते रहेंगे, फ़ोन हमारा हमेशा साइलेंट मोड पे रहता है, उठाया ही नहीं जाता। मैसेज का जवाब शाम को जब भी मैसेज देखे जाते हैं तो उनका जवाब देने का प्रयास किया जाता है। आज की पोस्ट में इतना ही। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी।